हेलो दोस्तों। देखो आप लोगों को मैं पेपर लेकर आया हूँ यहाँ पे 147 नंबर का, जो आप लोगों का संडे को टेस्ट हुआ था अभी आज। ठीक है, उसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। लेकिन मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ उससे पहले आप लोगों को एक मिनट एक बात बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होके यहाँ पर आ रहे हैं। सर सिलेबस का क्या करना है, नए पैटर्न के हिसाब से सिलेबस का क्या करना है। तो नए पैटर्न के हिसाब से मैं बता दूं, सिलेबस सेम ही है भाई। आप लोगों का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। प्री में जो टॉपिक है वही टॉपिक आप लोगों के मेंस में, टॉपिक कोई चेंज नहीं है। टॉपिक वही सारे के सारे जो अभी आ रहे थे वही टॉपिक अब आए हैं। बस आप लोगों को केवल और केवल फ़र्क क्या है कि मेंस के लिए थोड़े से क्वेश्चन लेंथ ही ले लेना। बस मेंस में क्या कर लेना, थोड़े से क्वेश्चन जो आप लोगों ने प्री में पढ़ा था या जो अभी तक पढ़ रहे थे उनसे थोड़े से क्वेश्चन अपन लेंथ ही रख लेंगे। ओके और बाकी टॉपिक तो वही है, टॉपिक चेंज नहीं किया इसने, टॉपिक वही रखा है, बस थोड़े से क्वेश्चन लेंथ ही कर लेना। और बाकी सिलेबस को लेके कुछ मत घबराओ। और वैसे अपन ने जो क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, पहले से मैं आप लोगों को इस लेवल तक पढ़ा रहा था कि कोई भी टॉपिक अपन पढ़ रहे थे वो अपन लेंथ ही पढ़ रहे थे, अपन उसको पहले भी अपन कम नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन ये है कि हाँ, जो आप लोगों के पास सीट है अब इससे थोड़े से आप लोग लेंथी क्वेश्चन लाके और सोल्व कर लेना इन्हीं टॉपिक के। दूसरी बुक लाके आप लोग उसमें से अलग टॉपिक मत पढ़ना, इन्हीं टॉपिक के कोई दूसरे क्वेश्चन और कर लेना इनके अलावा जो थोड़े से लेंथी हो। ओके, ये वाला और तैयार कर लेना आप लोग। क्लियर है। और मैं बता दूं आप लोगों को, अपने यहाँ पर देखो मदर्स एजुकेशन हब के अंदर गोपालपुरा में, सभी को पता है मैं यही पढ़ाता हूं। तो यहाँ पर है ना, अपने 28 तारीख को नया बैच और आ रहा है। 28 सितंबर को नया बैच आ रहा है जिसकी टाइमिंग रहेगी 4 से 7 बजे की। टाइमिंग क्या रहेगी? 4 से 7, 28 सितंबर को, जिसके अंदर मैथ पढ़ाएंगे नेहरा सर, इंग्लिश पढ़ाएंगे कमलेश सर और रीजनिंग पढ़ाएंगे रवि सर। ठीक है, तो ये आप लोगों का 28 सितंबर को बैच आ रखा है। बैच आएगा, शाम का बैच है, 4 से 7 बजे का बैच है। सारे के सारे अच्छी फैकल्टी है, तो सभी के सभी लोग एक दूसरे को बताना भाई, शेयर करना, बताना कि 28 तारीख को बैच स्टार्ट हो रहा है नेहरा सर वाला, कमलेश सर का। ओके चलो, और नए पैटर्न के साथ पढ़ेंगे अपन, इसमें नए पैटर्न के हिसाब से। क्लियर है। चलो तो अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं, पेपर सोल्व करते हैं। जो आज मैंने आप लोगों को आज आप लोगों ने पेपर दिया उसके क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो इसमें क्या बता रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये आप लोगों के पास क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बताया इसने कि तेवर का रिलेशन बता रखा है। देखो किससे? अप्रसन्नता से। मतलब बताओ ये फीलिंग आ गई क्या? तेवर मतलब गुस्सा करना वगैरह। ठीक है, तो बताओ कोई भी आदमी गुस्सा वगैरह करेगा तो वो कब करेगा? जब अप्रसन्न होगा किसी ना किसी चीज से। ठीक है, खुश नहीं होगा। तो अब ऐसे ये एनालॉजी का है, हमारे एनालॉजी के 3-4 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखो। अब ऐसे ही हम लोग देखेंगे तो बताओ, जब भी परमानंद मतलब जब कुछ आनंद आएगा, परम का मतलब परम आनंद मतलब जब आनंद आएगा तब क्या आएगी? हंसी आएगी। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का? डी ऑप्शन। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन नंबर आ गया दूसरा, ये भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन होता है। इसमें क्या बता रखा है कि इन नंबर के अंदर कोई रिलेशन ढूंढो और फिर उसी रिलेशन का हमें ऑप्शन बताना है, इसी रिलेशन का। तो यहाँ पर क्या कर रखा है इस क्वेश्चन में? देखो 14 का स्क्वायर करो और देखो 329 ऐड कर दो। आंसर क्या आ गया? 525। क्या आंसर आ गया? 525। मतलब इसका स्क्वायर करके उसके अंदर ये नंबर ऐड कर दो, इसका स्क्वायर करके इसका नंबर ऐड कर दो। ठीक है, तो इससे क्या संख्या आ जाएगी? ये वाली संख्या आ जाएगी। थोड़ा पेपर अपन फास्ट करेंगे क्योंकि देखो मेरी क्लास है, ये थोड़ा सा टाइम निकाल के आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। बाकी अभी क्लास थोड़ी सी ज्यादा रहती है, ऑफलाइन बैच चल रहे हैं ना अपने। अब ऐसे देखो 9 का स्क्वायर कर दो। बताओ 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ गया? 81। अब 81 में लास्ट वाला नंबर ऐड करो। क्या 158 आ रखा है क्या? तो आ गया ना 158। तो हमारा आंसर क्या आ गया? यहाँ से ए ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा आंसर ए ऑप्शन। ओके चलो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रखा है। क्वेश्चन नंबर आया हमारा तीसरा। ये हमारे देखो क्या बता रखा है कि संडे का रिलेशन दे रखा है इन लेटर से। अब आप लोगों को बताना ऐसा का ऐसा ही रिलेशन निकाल के अगला क्या आंसर आ जाएगा। अब आप लोग देखो इसके अंदर चेक करोगे तो हमारे पास जो ये लेटर है इनको यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर रखा है। किस में कर दिया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो हमें यहाँ भी क्या करना है बताओ? ये जो लेटर है इन्हीं को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है ना। अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा बताओ? ए, फिर क्या आएगा? आई।
ठीक है, ए आ गया, आई आ गया। बताओ अब यहां से एन लेकर आओगे, फिर आर, फिर एस, फिर टी, ये अपने क्वेश्चन का आंसर। तो ए आई एन आर एस टी, मतलब कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? बी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही आंसर। यहां पर देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां पर ये लेटर देखते हैं, इन लेटर को देखकर यहां पर जाते हैं, सारे लेटर यही दिख जाते हैं, तो ऑर्डर चेंज करने में लग जाते हैं, और ऑर्डर चेंज वाला इन लोगों को ऑप्शन में दिखेगा नहीं, तो ना दिखे तो समझ जाओ ना इसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर दिया। और इस बार देखो जो अपने 21 वाले वैकेंसी के पेपर हुए थे उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे थे भाई। चलो हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया आप लोगों के पास। 66 का रिलेशन किससे बता रखा है? 402 से। ऐसे ही हमें आगे बताना है। देखो इसने कि क्या कर दिया क्वेश्चन के अंदर, चलो चेक करते हैं। इसने क्या किया कि 66 है ना, इसके अंदर एक बढ़ाया पहले, तो देखो क्या आ गया 67, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया इसने 6 से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 6 से। तो क्या आ गया देखो 402, क्या मिल गया हमें? 402। अब ऐसा का ऐसा हमें ऑप्शन ढूंढना है, तो देखो बी ऑप्शन को चेक करो। देखो 34 में एक बढ़ाओ, 35 आ गया, और 35 को मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को किससे? 6 से। तो बताओ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 210 हमारा आंसर, मतलब बी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही आंसर। लॉजिक मिला लेना सारे लोग, कौन कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां करी है, ठीक है ना। तो 210 हमारा आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। चलो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रखा हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, ये क्वेश्चन आ गया। देखो मैं आप लोगों को फिर बता दूं, आप लोगों को अभी भी मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूं कि आप लोगों को पता है अपना 28 सितंबर से 4 से 7 का नया बैच आ रहा है नेहरा सर का। मैथ पढ़ाएंगे नेहरा सर, उसमें इंग्लिश पढ़ाएंगे कमलेश सर, रीजनिंग पढ़ाएंगे स्वयं रवि सर। ओके ठीक है, 28 सितंबर को। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन ने क्या कर दिया, देखो एक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन स्टार्ट हो रखा हमारा। यहां पर हमारे पास क्या होता है कि 3 ऑप्शन का लॉजिक सेम होता है, एक अलग होता है। अब यहां पर देखो लॉजिक क्या लगा रखा है, ये अपने पास 8 का क्यूब किया इसने। देखो हाँ, देखो इसने क्या किया, यहां पर 8 का क्यूब किया और प्लस क्या कर रहा है ये, 8 का क्यूब करके इसको मल्टीप्लाई किया 8 - 1 से। तो क्या आ जाएगा? 4 4 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 4 8 आ जाएगा। मतलब क्या कर दिया कि पहले तो इसका क्यूब करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे पहले वाली संख्या से, तो हमारा क्या आ गया? 848। ऐसे देखो 10 का क्यूब करो, बताओ यहां पर क्या करोगे? देखो क्यूब नहीं स्क्वायर है, क्यूब मत करो, क्या करो? स्क्वायर करो, ठीक है ना, स्क्वायर करना है। ऐसे 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, और देखो इसको मल्टीप्लाई करो अब इससे पहली वाली संख्या से, मतलब 9 से, तो क्या आ गया? 900 आ गया ना। अब ऐसे यहाँ पर 7 का स्क्वायर करोगे 49 आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई करो इसी से पहली वाली संख्या मतलब 6 से, तो क्या आ जाएगा? 294। अब ऐसे यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81 और मल्टीप्लाई करोगे इससे पहली वाली संख्या 8 से, तो देखो 8 एकम 8, ये 64, 648, तो अलग गया, ये संख्या नहीं आई, तो हमारा आंसर क्या कर दिया इसने? डी ऑप्शन। क्या आंसर आ गया? डी। क्लियर। चलो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। देखो क्या कर रखा अगला क्वेश्चन, ये आया। देखो इसमें क्या बता दिया, शाही, दवात, बोतल, वाइन, चाय, कप और जल जग। बताओ यहां से तो ये अलग हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन। देखो क्यों, बाकी सारे ऑप्शन चेक करोगे तो पहला जो भी पहले नंबर पे आया ये सेकंड नंबर वाले इसी में डाला जाता है। मतलब जैसे चाय बताओ दवात के अंदर डाली जाती है, चाय बताओ कप में डालते हैं, जल बताओ जग में डालते हैं, पर बताओ बोतल वाइन में नहीं डालते, वाइन बोतल में डालते हैं। मतलब उल्टा कर दिया शब्दों को। कैसे कर दिया? उल्टा कर दिया। ऐसे ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अपना क्वेश्चन नंबर 7, ये 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया। यहां पर हमें बताना है कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा। चलो चेक करो। देखो IMX एक ऑप्शन तो आ रखा है, ये दूसरा ऑप्शन आ रखा है आप लोगों के पास KOZ का, तीसरा ऑप्शन आ रखा है DHS और चौथा ऑप्शन आ रखा है देखो GWK, ये आ रखा है।
चलो यहाँ पर हम लोग देखो पहले नंबर लिख लो आप लोग। यहाँ पर देखो 9 13 24, 11 15 26, 4 8 19 और 7 23 11। क्या कर दिया? 9 से 13 में बताओ 4 बढ़ा दिया गया, 13 से 24 में 11 बढ़ा रखा, 11 से 15 में 4 बढ़ाया, यहाँ पर कितना बढ़ा दिया? 11। यहाँ पर 4 बढ़ाया, यहाँ पर कितना बढ़ा दिया? 11। यहाँ पर देखो बताओ कुछ उल्टा ही कर दिया इसने, तो देखो 10 17 5 देखो 6, तो 17 और 6 23 बढ़ा दिया क्या यहाँ पे तो। और यहाँ पर देखो माइनस कर दिया, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर कर दिया अलग ही कर दिया इसको, तो डी ऑप्शन अलग कर दो। बाकी सभी में देखो +4 +11 +4 +11, लेकिन डी अलग गया ना हमारा। और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कोई और भी लॉजिक लगे, सबसे पहले आप लोग डिफरेंस का लॉजिक लगाओगे आप लोग क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक है भाई। सीरीज अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। देखो क्या कर रखा है, 1 2 3 14 5 34 और 7। मैंने आप लोगों को देखो, जिन लोगों ने क्लास ले ली, जिन लोगों की क्लास में सीरीज का टॉपिक पढ़ा दिया, उन लोगों ने तो सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को कर दिया होगा। ठीक है, और नहीं किया तो वो तो नालायक है, वो तो मार खाने के काम करेगा ही करेगा। भाई बताओ, मैंने आप लोगों को क्लास में नहीं बता रखा कि हमारे पास जब भी कोई सीरीज अप डाउन हो जाए वहां पे आप लोग सीरीज बना दिया करो दो कैसे बनाओगे? देखो एक छोड़कर एक। ठीक है, मतलब कम वाली संख्या को कम के साथ जोड़ोगे, ज्यादा वाली संख्या को ज्यादा के साथ जोड़ोगे। बता रखा है ना ये सब चीजें आप लोगों को। तो 1 से 3 में बताओ 2 बढ़ा दिया, यहाँ पर 2 बढ़ा दिया, यहाँ पर 2 बढ़ा दिया, तो यहाँ पर 2 बढ़ाती तो क्या आएगा? 9। और इसमें देखो 2 से 14 के अंदर कितना बढ़ाया बताओ? 12। यहाँ पर कितना बढ़ाया बताओ? इसने 20 बढ़ा दिया गया। तो अब कितना बढ़ा देगा बताओ? 28। अब कितना बढ़ा देगा? 28। क्यों? क्योंकि बताओ ये 8 का डिफरेंस चल रहा है ना, ये डिफरेंस कितना चल रहा है? 8 का। तो 28 बढ़ाओ एक बार 34 के अंदर, तो देखो 8 और 4 12 और 2 और 3 5 और 1 6, तो 62 9 हमारा आंसर क्वेश्चन का ए ऑप्शन आंसर। क्या आंसर आ गया? ए ऑप्शन। ओके, चले आगे, चलो आगे देखो। फिर से सीरीज आ गई, नंबर सीरीज, फिर से नंबर सीरीज क्वेश्चन आ गई। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने वही क्वेश्चन आया जो मैंने आप लोगों को क्लास में करा रखा है। मैं बता रहा हूं ना आप लोगों को, मैं जो क्लास में पढ़ाता हूं, यदि उनको ध्यान से देख लो ना आप लोग, उसके बाहर कुछ नहीं बचता फिर। पर बस उनको तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर चेक करो आप लोग, बताओ इसमें माइनस किया और माइनस कितना कर रखा है? देखो 5। यहाँ पर कितना बच गया बताओ? देखो ये 5 आ गया, 6 में से 5 लेस करोगे कितना आएगा? 1। 10 में से ये 215 आ गया क्या? ये 215 या है क्या माइनस? ठीक है, यहाँ पर माइनस करो, बताओ कितना आ गया? बताओ यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 4 में से 2 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ गया। और यहाँ पर कितना रह गया? 124 आ गया। फिर यहाँ पर माइनस करो, बताओ 3 आया और यहाँ पर 63 आ गया। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ? 4 गया और यहाँ पर कितना बच गया? 65 में से यहाँ पे 2 आ गया। अब देखो लॉजिक इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक, बताओ 6 का क्यूब -1। याद करो आप क्लास के अंदर, बताओ ऐसा क्वेश्चन करा है ना मैंने? 5 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 3 का क्यूब, तो 3 का तो 27 आएगा, -1 करते तो कितना आ जाएगा बताओ? 26। क्या तो यहाँ पर क्या 26 ही बच रहा था? क्या 26 ही बच रहा था? यहाँ पर भी बच भी कितना रहा है? 26। तो अब बताओ 2 का क्यूब -1 करोगे तो 8 में से 1 लेस करो, बताओ कितना आ जाएगा? 7। तो 7 माइनस करो तो कितना आंसर आ जाएगा? 630 आंसर। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 630 आंसर। ये अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ओके, समझ में आया क्वेश्चन? फिर मैं बता देता हूँ आप लोगों को, देखो तीसरी बार बता रहा हूँ। 28 सितंबर को 4 से 7 मदर्स के अंदर नया बैच आएगा। 4 से 7 के टाइमिंग में, 4 से 7 की टाइमिंग में इसलिए क्योंकि सुबह आजकल कोचिंग वगैरह, वो कॉलेज वगैरह रहती है आप लोगों की, इस वजह से। जिसमें मैथ पढ़ाएंगे राजेश नेहरा सर, इंग्लिश पढ़ाएंगे कमलेश पालरिया सर, रीजनिंग पढ़ाएंगे स्वयं रवि सर। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफलाइन की। ओके, ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग मदर्स एजुकेशन हब पे जाके मिलो या कॉल करो, संपर्क करो। कैसे करोगे आप लोग जानो।
ये आया हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन। देखो क्या बता रखा है इस क्वेश्चन ने। ये क्वेश्चन आया देखो ENTRY, एंट्री यहां पर दे रखा 97641। फिर हमारे पास आ गया STEADY, स्टडी का क्या बता दिया इसने, देखो 869321। फिर हमें क्या पूछ लिया, ये पूछ लिया देखो NEATNESS, इसका कोड बताना हम लोगों को। आप लोगों को ये बात देखो, कोडिंग डिकोडिंग जिनकी क्लास में हो गया उन लोगों को तो समझ में आ गई होगी कि जिस शब्द का कोड हमसे पूछा जाए, यदि उस शब्द के सारे लेटर पीछे वाली कंडीशन में दिख जाए तो वो कौन सी कोडिंग होती है, फिक्स कोडिंग। कौन सा नियम काम करता है वहां पे, फिक्स कोडिंग वाला। तो चेक करो ना यहाँ पे फिक्स, बताओ ये सारे के सारे लेटर यहाँ पर दिख रहे हैं ना, तो कुछ नहीं करना, नकल करना। देखो सबसे पहले एन आया तो एन के लिए क्या दे रखा है 7, फिर देखो ई आया तो ई के लिए देखो 9। अब ए कितनी भी बार आ जाए हर बार कोड चेंज नहीं होगा इसका। देखो ए के लिए क्या दे रखा है 3, फिर टी के लिए क्या दे रखा है देखो 6, एन के लिए क्या लिखा था अभी 7, ए का कोड अपन ने लिख दिया 9 और एस के लिए देखो 8 दे रखा है, तो ये 88 कर दो, ये अपना आंसर 7936798 7936798 हमारा आंसर आ गया बी ऑप्शन। ओके, फिक्स मतलब जब भी कोई शब्द आप लोगों से पूछ ले उसके सारे लेटर पीछे वाली कंडीशन में दिख जाए तो वो कौन सी कोडिंग हो जाती है, अपनी फिक्स कोडिंग हो जाती है। मिसिंग का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो क्या कर रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें कुछ नहीं किया। देखो इन दोनों को ऐड कर दो तो ये वाली संख्या आ जाएगी, और इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये वाली संख्या आ जाएगी। ये देखो 5 और 8 कितना हो गया 13, और 8 में से 5 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 3। देखो 9 और 2 11, और 2 में से 9 लेस करोगे तो -7। अब देखो 7 और बताओ यहाँ पर मैं 3 लिख दूं क्या, तो 7 और 3 10, और 3 में से 7 माइनस करो -4, 6 4 10, और 4 में से 6 माइनस करो -2। तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 और -2, हमारा आंसर सी ऑप्शन। क्या हो गया, सी ऑप्शन। समझ में आ गया सभी को। चलो तो अगला क्वेश्चन देखो। फिर ये हमारे पास देखो क्या बता रखा, कैलेंडर का आ गया क्या क्वेश्चन। क्या बोल दिया क्वेश्चन ने कि अबे और रितु अपनी सालगिरह 4 फरवरी 2005 में शुक्रवार को मनाते हैं, तो वह अपनी दूसरी सालगिरह उसी दिन कब मनाएगा। मतलब हमें घुमा फिरा के पता है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हमें घुमा फिरा के क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 4 फरवरी 2005 को फ्राइडे था, 4 फरवरी 2005 को क्या है फ्राइडे। अब हमें ये बोल रहा है कि दोबारा से 4 फरवरी को ही ऐसा कौन सा वर्ष आएगा जिसमें फ्राइडे मिल जाए। ऐसा वर्ष बताओ वापस से जिसमें 4 फरवरी को फिर से फ्राइडे आ जाए। तो बताओ एक तो हमारे पास वो वर्ष तो आएगा ही आएगा जिसमें 2005 का कैलेंडर रिपीट हो जाए। बताओ 2005 का कैलेंडर रिपीट होगा वहां, तो बताओ ये वापस से 4 फरवरी को फ्राइडे मिलेगा ही मिलेगा ना, क्योंकि पूरा कैलेंडर ही रिपीट हो गया ना वहां, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। और 2005 की बात करें, चलो मैं थोड़ा थोड़ा वापस बता ही देता हूँ। आप लोगों को बता रखा है कि लीप ईयर हमेशा 28 वर्ष बाद रिपीट होता है, तो ये लीप ईयर तो नहीं है। लीप ईयर से जो अगला वर्ष है, लीप ईयर से जो अगला वर्ष होता है वो कब रिपीट होता है बताओ, 6 वर्ष बाद रिपीट होता है। तो 2005 बताओ लीप ईयर से आगे वाला वर्ष ही है, और 2005 के आगे वाला वर्ष है, तो 6 बढ़ा दो, आंसर क्या आ गया 11। और बताओ इनको छोड़कर अन्य कोई वर्ष आएगा उसमें कितना वर्ष बाद रिपीट हो जाएगा, वो 11 वर्ष बाद। तो वो कब रिपीट हो जाता है 11 वर्ष बाद। तो हमारा आंसर क्या था, 2005 का पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2011 अपना आंसर हो जाएगा। चलो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अपना क्वेश्चन आया कोडिंग डिकोड, ये ब्लड रिलेशन का, सॉरी क्वेश्चन क्या आ गया रिलेशन वाला। देखो इसमें क्या बता रखा है कि अर्चना निहार की बहन है, मुकेश के 2 बच्चे हैं, वह अंजना का दामाद है। देखो जैसे ये अंजना है, ये कौन है अंजना, बताओ इसका दामाद कौन बनेगा मुकेश। दामाद कौन होता है बताओ, बेटी का पति। तो यहाँ पर कौन मुकेश आ गया, क्या बताओ ये मुकेश आ गया। बताओ इसका दामाद हो गया अंजना का दामाद। अर्चना अंजना की पोती है और अंजना के एक ही बच्चा है, इसके एक ही बच्चा है केवल, कौन ये। और अब इसकी पोती कौन बताया था, अभी अंजना की पोती बताया था किसको, देखो अर्चना को। तो बताओ अर्चना फिर तो यही आ जाएगी ना,
अर्चना यहीं आ जाएगी। देखो पोती वैसे तो बेटे की बेटी होती है, लेकिन पोती को बताओ ग्रैंड डॉटर बोलते हैं, मतलब, और ग्रैंड डॉटर देखो दोइती को भी बोलते हैं, तो इंग्लिश के हिसाब से तो बताओ दोइती भी तो हो गई ना, वो इंग्लिश के हिसाब से क्या हो गई, दोइती हो गई, तो अर्चना यहाँ पर आ गई। और देखो अभी एक लाइन छोड़ी थी, अर्चना निहार की बहन है, ये अर्चना किसकी बहन है, निहार की बहन है, तो ये निहार आ गया यहाँ पर। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि मुकेश की जो पत्नी है वो अंजना की क्या लग रही है, तो अंजना की तो बेटी लग रही है ना ये, तो डॉटर आंसर कर दो, तो बेटी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बेटी। चलो 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, हमें बताना है कि ऑप्शन चेक करो और कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो यहाँ पर सही हो जाएगा, और वो भी कैसे सही हो जाएगा, आप लोगों को चेक करना है कि हर एक स्टार की जगह ये साइन रखना है, हर स्टार की जगह ये साइन लगाना है, और फिर चेक करना। जैसे पहला ऑप्शन देखो 16 + 18 तो ऐसे के ऐसे रह गया, लेकिन पहले स्टार की जगह पहला साइन, फिर 21 - 11 ऐसे के ऐसे रह गया, फिर दूसरे स्टार की जगह दूसरा साइन, तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई 32 बराबर क्या आ जाएगा 8। अब ऐसे करो इसको, तो देखो 16 और 18 कितना हो गया 34, माइनस ये माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 32 बराबर 8, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये 320 हो गया, और 320 बताओ 34 में से लेस हो गया 8 थोड़ी बचेगा, बिल्कुल भी नहीं ना, तो पहला ऑप्शन तो भूल जाओ आप लोग ऐसे। अब ऑप्शन चेक करते हैं अपन दूसरा ऑप्शन, देखो दूसरा 16 + 18, फिर पहले स्टार की जगह पहला साइन क्या है माइनस, फिर 21 - 11, दूसरे स्टार की जगह दूसरा, देखो 32 और फिर माइनस क्या कर दो 8, यहाँ पर 34 आ गया क्या, -10 आया क्या, बराबर बताओ 32 में से 8 लेस करो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा क्या, ये 24, तो क्या 34 में से 10 लेस करोगे तो क्या 24 के बराबर 24 हो गया क्या हमारा, तो हमारा आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन, अपना आंसर क्या आया बी ऑप्शन, अपने क्वेश्चन का सही आंसर। अरे वाह सिलोजिज्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो देखो जो स्टेटमेंट आया उससे अपन डायग्राम बनाते हैं। क्या बता रखा है कि ऑल सर्कल आर ट्राइंगल, तो ये आ गया हमारे पास सर्कल आ गया, ये क्या आ गया सर्कल, सभी के सभी सर्कल किस में गया बताओ ट्राइंगल में गया, तो मैं टी कर देता हूं शॉर्ट में। बता रखा है सम ट्राइंगल आर रेक्टेंगल, ये सम ट्राइंगल आर क्या हो गया रेक्टेंगल, बताया ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, ये ऑल रेक्टेंगल आर क्या हो गया स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि ऑल रेक्टेंगल बीइंग ट्राइंगल इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब सभी के सभी रेक्टेंगल क्या ट्राइंगल में जा सकते हैं क्या, हमें ये बताना है। तो रेक्टेंगल बताओ पूरा का पूरा ट्राइंगल में आ सकता है ना, बिल्कुल आ जाएगा, तो हमारा ये क्या हो गया पहला राइट। बताओ कहीं मना किया, कहीं मना नहीं किया ना। देखो जैसे सीधी सी बात है, यहाँ पर आ गया सम ए आर बी, मैं समझाता हूँ, वैसे तो क्लास में पढ़ा ही रखा है सब। देखो अब यहाँ पर बोले क्या सभी का सभी ए बी, ये सभी का सभी ए सी में आ सकता है क्या, तो ए तो पूरा का पूरा सी में नहीं आ सकता, क्योंकि बताओ इसको तो बी रोक रखा है, इसको तो कौन रोक रखा है बी, ठीक है। लेकिन अभी ऐसे बोले सी पूरा का पूरा ए में जा सकता है क्या, तो सी तो पूरा का पूरा ए में जा सकता है, तो ये तो पॉसिबिलिटी तो मैंने बताए रखी है ना आप लोगों को। दूसरी बात बोला कि ऑल सर्कल बीइंग्स स्क्वायर इज ए पॉसिबिलिटी, बताओ सर्कल पूरा का पूरा स्क्वायर बन सकता है, यहाँ पर सब कुछ होने की संभावनाएं है, यहाँ पे कुछ भी मना नहीं किया। लेकिन एक बात बताता हूँ, देखो पॉसिबिलिटी कहाँ नहीं होती, अब ये आ गया तो मैं बता ही देता हूँ। अभी आप लोगों से ऐसे पूछता, यहाँ पर इसी क्वेश्चन के अंदर ऐसे पूछते था कि सम रेक्टेंगल, क्या पूछते था, यहाँ पर देखो ऑल की जगह मान लो सम आ जाता, देखो समझा रहा हूँ समझना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिलता आप लोगों को सम, ऐसे बोलता सम रेक्टेंगल बीइंग ट्रायंगल इज ए पॉसिबिलिटी, सम रेक्टेंगल इज बीइंग ट्रायंगल इज ए पॉसिबिलिटी। तो ये वाली बात सही नहीं होती हमारी, यदि ऑल की जगह सम आ जाता ना तो वो वाली बात हमारी कभी भी सही नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो बात ऑलरेडी रहती है वो हमारा पॉसिबिलिटी में नहीं रहता। जैसे देखो एक कुछ ए सी में जा सकते हैं, ऐसे बोले क्या कुछ ए सी हो सकते हैं क्या, तो हम लोग उसको सही करेंगे। लेकिन ऐसे बोले क्या कुछ ए बी हो सकते हैं क्या, तो उसको अपन गलत करेंगे। भाई कुछ ए तो ऑलरेडी बी में है, जो ऑलरेडी है वो पॉसिबिलिटी नहीं चलती। जैसे बताता है यहाँ पे कि कुछ ए के बी होने की संभावना है, तो वो गलत हो जाता है क्योंकि कुछ ए बी ऑलरेडी है। हाँ अभी ऐसे बोलता सभी ए के बी होने की संभावना है, तो वो सही कर देते हैं अपन, सभी ए के बी होने की संभावना, वो तो सही होता है। लेकिन कुछ तो ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी रहता है वो हमारा पॉसिबिलिटी नहीं होता। देखो यहाँ तो आंसर लगा तो बहुत कंक्लूजन राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 16,
क्या दे दिया यहाँ पर दे रखा है हमारे पास, देखो सलाद, अरे वो क्या हो गया, देखो क्या दे रखा है, सलाद पत्ता, तुरई और तुलसी। बताओ सलाद पत्ता अलग होता है, तुरई सब्जी में आई गई, तुलसी अलग होती है, तो बताओ सभी को अलग अलग कर दो। आंसर क्या कर दोगे आप लोग, ए ऑप्शन कर दो, इसमें तो आंसर ए कर दो। ये हमारे पास सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है। कौन थे, अच्छा वो तो नीचे। चलो देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर सबसे पहले लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लेटर हो गए। कितने लेटर हो गए, 20 लेटर हो गए। बताओ 20 के पेयर बनाओगे तो या तो 4 का या 5 का। यहाँ पर 5 का नहीं बन रहा, वैसे पहले आप लोग बड़ा ही चेक किया करो, लेकिन यहाँ पर नहीं बन रहा। 1 2 3 4 1 2 3 4, पहले 5 का चेक कर लो, बन जाए तो ठीक है, नहीं बना तो फिर आप लोग 4 का बाद में किया करो। अब यहाँ पर चेक करो, बताओ यहाँ पर क्या कर रखा है, देखो पी आर इसमें भी है, पी आर इसमें भी है, एस इसमें भी है, लास्ट में देखो बीच में आर इसमें भी चल रहा है सेकंड नंबर पे। तो बताओ फिर थर्ड नंबर पे यहाँ पर क्या है, टी, तो यहाँ पर टी कर दोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें बताओ पहला पी है, लास्ट में एस है, तो चेक करो ये तीनों तो कंटिन्यू बना दिया अपन ने। क्या क्या लिखा, टी लिखा, फिर खालिस्तान, फिर पी लिखा, फिर एस लिखा, खालिस्तान, फिर टी लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों की जगह मैंने खालिस्तान क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर देखो आर एस टी तो सही है, ये तो सेम है, लेकिन ये तो कहीं बता ही नहीं रखा ना यहाँ पर मैं क्या लिखूँ। तो ऑप्शन चला सकता हूँ ना मैं अभी कि सबसे पहले क्या आना चाहिए, टी, और फिर पी एस फिर टी। तो बताओ टी पी एस टी, देखो इसमें आ रखा है, देखो टी फिर पी एस फिर टी। बताओ खालिस्तान की जगह क्या पहुंच गया, बताओ पी पी ना, तो बताओ ये पी पी बना दो। अब हमारा आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन, ये अपना आंसर हो गया। देखो टी डबल पी एस पी टी, हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, पी आर टी एस आर पी एस टी, पी आर टी एस आर पी एस टी, पी आर टी एस आर पी एस टी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो 18 नंबर, देखो 18 नंबर के क्वेश्चन में क्या कर दिया इसने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कोडिंग रिकॉर्डिंग का आया है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा वाला आया है। देखो क्या कर रखा है इसने, ये शब्द आ गया हमारे पास आर ई एम ओ टी ई। अब इसका कोड क्या बता दिया इसने, के वाई एस पी जी एस, ये हमारा क्वेश्चन का कोड हो गया। आप सबसे पहले नंबर लिख दो, देखो 18 5 13 15 20 और 5, फिर क्या करो 11 26 25 सॉरी 19 16 7 और 19, ये अपन ने नंबर लिख दिया। अब यहां देखो ना क्या कर दिया इसने, बताओ 5 से 11 के अंदर 6 बढ़ा दिया, 20 से 25 में देखो 5 बढ़ा दिया, बताओ 15 से 19 में कितना 4 बढ़ा रखा है, 13 से 16 में 3 बढ़ा रखा है, 5 से 7 में 2 बढ़ा रखा है, और 18 से 19 में 1 बढ़ा रखा है। यही काम आप लोगों को आगे करना है। ये देखो मोबाइल, यही काम हमें आगे देखना है भाई, ये आ गया मोबाइल। सबसे पहला काम क्या करोगे आप लोग, नंबर लिखोगे, बताओ 13 कितना 15 2 9 12 और 5, एक बढ़ाओ, एक बढ़ाते क्या आ जाएगा बताओ, एन आ जाएगा। फिर कितना बढ़ाओगे, 2 बढ़ाओ, बताओ 2 बढ़ाते क्या आ जाएगा यहाँ पर, बताओ भाई क्यू आ गया क्या। अब 3 बढ़ाते यहाँ पर क्या बनेगा, 2 3 5 पर ई, 4 बढ़ा दो तो 9 और 4 कितना हो गया, 9 और 4 हो गया 13, 13 पर एम, फिर यहाँ पर 5 बढ़ाओगे तो बताओ क्यू, और यहाँ पर 6 बढ़ाओगे तो के आ गया क्या। ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो के क्यू एम ई क्यू एन, मतलब बी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, सीरीज बना दिया इसने, क्या किया देखो +6 +5 +4 +3 +2 +1, ये कर दिया। लास्ट टू 1 आया, लास्ट टू 1, ये 19 नंबर का क्वेश्चन है, कोडिंग वो सॉरी डाइस का।
डाइस चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, आप लोगों को आंसर कितने डाइस से निकालना है? ओनली 2 डाइस ही निकालना है। ओनली डाइस कितने से निकालना है? 2 से। कैसे निकालोगे वो बताता हूं। आप लोग निकाला करो, उन 2 डाइस को सिलेक्ट करो कि जिसका भी अपोजिट हमसे पूछा गया है, किसका पूछ लिया? इसका ना। तो जिस किसी का भी अपोजिट हमसे पूछे, आप लोगों को वो 2 डाइस लेना है कि उन दोनों डाइस में से एक डाइस में तो ये हो और एक डाइस में ये नहीं हो। अब बताओ, ये एंड देखो, इसमें है और इसमें नहीं है, लेकिन उनमें क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। देखो भाई, इनमें देखो एंड इसमें आया, इसमें नहीं आया, कॉमन भी है, बता रखा है ना मैंने आप लोगों को। तो आप लोग क्या करोगे? टेबल बना दोगे, वहां पर क्या बना दोगे? टेबल। और वो भी कैसे? क्लॉकवाइज, मतलब कॉमन को लेके। इनमें कॉमन क्या आ रखा है बताओ? परसेंटेज आ रखा है, तो ये परसेंटेज हमारा कॉमन है। परसेंटेज के आगे देखो ये वाला सिंबल हो गया, फिर इसके आगे हेयर्स आ गया, फिर देखो इसके आगे बताओ प्लस आ गया, और फिर ये क्या आ गया? एंड आ गया। अब हमें देखो एंड का अपोजिट पूछा, तो बताओ हैशटैग आंसर आ गया ना। क्या आंसर आ गया? हैशटैग, ये आंसर। मतलब फिर ये आमने सामने के एक दूसरे के अपोजिट हो गया। और परसेंटेज का पूछे तो इन दोनों से तो इनविजिबल या इनसे निकाल लेना, परसेंटेज का भी आ जाएगा। चलो तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, 20 नंबर पे। इसमें बताना हमारा आंसर क्या आ गया। बहुत ही खतरनाक वाला पैटर्न लगा रखा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं कराऊं उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि 28 सितंबर को बैच आ रहा है, ठीक है, जिसमें देखो अपना न्यू पैटर्न जो आया है एसएससी का, उस पैटर्न के हिसाब से अपने क्लास चलेगी। उसके अंदर आप लोगों के देखो 4 बहुत मैथ पढ़ाएंगे राजेश नेहरा सर, इंग्लिश पढ़ाएंगे कमलेश पालरिया सर, ठीक है, और रीजनिंग पढ़ाएंगे आप लोगों को रवि सर। ये टीचर रहेंगे इसके अंदर। ओके, अच्छा बैच है, सारे लोग अभी एडमिशन करवा लो, क्योंकि बाद में फिर एडमिशन बंद हो जाते हैं, ठीक है। चलो भाई, यहां पर क्या कर दिया इस क्वेश्चन, देखो 6 और 1 को जोड़ दो, कितना आ गया? 7, और फिर 16 में 4 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 4, हो गया ना। देखो 2 और 5 को जोड़ो, कितना आ गया? 7, और फिर 25 में 5 का भाग दो, कितनी बार गया? देखो 5 बार। ऐसे ही देखो 2 और 1 को जोड़ दो 3, और 21 में 7 का भाग दे दो, 21 में भाग दोगे 7 का तो कितनी बार गया? 3 बार, आ गया 33। देखो 5 और 5 10, और 55 में 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा बताओ? 11 पंजे 55 आ गया क्या? तो ये 11। बताओ हमारा आंसर कौन सा आ गया? 1011 आंसर, ये आंसर। मतलब इन दोनों को ऐड कर दिया और इसमें डिवाइड कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 21 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछ लिया। इसमें देखो क्या पूछा, हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर इन दिस गिवन डायग्राम। ये हमसे पूछा है कि बताओ इस डायग्राम में आयत कितने हैं। आप लोगों के लिए इस डायग्राम को काउंट करना है, तो काउंट करने के लिए हमें केवल और केवल इस डायग्राम से मतलब है, बाकी भूल जाओ। ये ट्राइंगल तो आप लोगों के मजे ले रहा है, बाकी कोई काम का नहीं है। अब आप लोग इसे कैसे काउंट करोगे, रेक्टेंगल निकालने की ट्रिक मैंने बता रखी है, जिसको नहीं पता, जिसकी क्लास में अभी तक रीजनिंग नहीं हुई, वो सीख लो भाई। नंबर लिखोगे इस पैटर्न से, दोनों साइड नंबर लिख दो। नंबर लिखने के बाद दोनों साइड का अलग अलग टोटल कर दो। देखो एक साइड का टोटल तो कर दिया अपन ने अलग से, देखो ये कितना आ गया? 3 2 5 और 1 6। एक साइड का टोटल कर दिया अपन ने अलग से, बताओ ये कितना आ गया? 3, और लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो, कितना आ गया बताओ? 18। ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर, 18 आंसर। क्या करोगे? दोनों साइड का अलग अलग टोटल करोगे। देखो 1 2 3 कितना आ गया? 6, 1 और 2 कितना आ गया? 3, बस इनको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन आ गया, क्या बता रखा है इसमें, देखो भाई हमें इनको देखो अरेंज करना है। ये सीक्वेंस ऑर्डर का क्वेश्चन आ गया, ये जीके वाला क्वेश्चन है, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को ही। देखो बता रखा है इसके अंदर कि इन वर्ल्ड, यूएसए, यूनिवर्स, नॉर्थ अमेरिका और इंडियाना। देखो यहाँ पर सबसे पहले आएगा इंडियाना, क्योंकि इंडियाना एक आइलैंड है। इंडियाना क्या? एक आइलैंड। इंडियाना के बाद में आप लोग लगा देना यूएसए। यूएसए क्या हो गई? एक कंट्री हो गई छोटी सी, मतलब बढ़ता हुआ चल रहा है, बढ़ता हुआ कि सबसे छोटा इंडियाना आ गया, उसके बाद में यूएसए आ गया। यूएसए के बाद में बताओ हमारा नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा,
क्या आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि ये महाद्वीप हो गया, ये क्या आ गया, महाद्वीप। उसके बाद में क्या आ जाएगा, तो पूरा वर्ल्ड आ जाएगा, और वर्ल्ड के बाद में क्या आ जाएगा, पूरा ब्रह्मांड आ गया, आप लोगों के यूनिवर्स आ गया। तो 5 2 4 1 3 कौन सा आंसर बन गया हमारा, डी ऑप्शन आंसर आ गया अपना, आंसर डी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 23 नंबर का क्वेश्चन। देखो इसने क्या कर दिया क्वेश्चन में, मिरर इमेज पूछा है। मिरर इमेज, मिरर इमेज में क्या होगा बताओ, आप लोगों का जो ट्राइंगल आ रखा है, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ऐसे की ऐसे आएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर बताओ जो लाइन, देखो मिरर में होता है जो लेफ्ट में वो राइट में, जो राइट में वो लेफ्ट में। बताओ ये राइट में लाइन आ रखी है, तो ये लाइन लेफ्ट में हो जाएगी क्या, इस तरीके से हो गई। बताओ ये जो डॉट, आप देखो सबसे पहले तो इसको चेक करो, ऐसा तो सभी में ही कर रखा है ये। फिर हमारे पास इसके एक लेफ्ट में स्क्वायर है, बताओ यही स्क्वायर हमारा सॉरी कहाँ चला जाएगा, बताओ राइट में चला जाएगा क्या, ये स्क्वायर अपना यहां पर आ गया। ये डॉट हमारी इस साइड आ जाएगी क्या, आ गई। अब इसमें देखो एक लाइन जा रही थी ये, तो ये भी राइट में हो गई। और यहाँ पर देखो ये जो सीधी लाइन थी इस साइड, बताओ ये लाइन सीधी, बताओ अब इस साइड हो जाएगी। तो ये देखो मैंने कंप्लीट ही बना दिया इस क्वेश्चन को। हमारा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए। क्योंकि इनमें देखोगे तो इनमें देखो लाइन को देखो, इन लाइनों को कैसे गड़बड़ कर दिया, इन लाइनों के साथ इसने कैसे गड़बड़ किया है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए आंसर। चलो ये आ गया हमारा, देखो पेपर कटिंग का क्वेश्चन। और पेपर कटिंग में भी पता है क्या होता है, वही मिरर इमेज और वाटर इमेज ही होता है। पेपर कटिंग में भी क्या करता है, वही मिरर और वाटर ही करता है। जैसे सबसे पहले हम लोग इधर आएंगे, बताओ इस साइड आओगे तो आप लोग क्या करोगे, इसको यू बनाओगे। यू बनाओगे तो बताओ ये उल्टा जाएगा पूरा, मतलब मिरर इमेज बनेगा, मतलब ये वाला सर्कल यहाँ पर आ जाएगा, ये बीच वाला सर्कल यहाँ पर। फिर इसके पास में एक ये डायग्राम है ऐसा होके। अब यही डायग्राम हमारा बताओ कैसा बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। बन गया ना, ये क्या हो गया, वाटर इमेज। अब हमें यहां से यहां आना है, मतलब पूरा का पूरा इस साइड आना है। तो अब क्या कर दोगे बताओ, मिरर इमेज बना दोगे इसकी। तो मिरर इमेज के लिए बताओ ये दोनों सर्कल यहां पर आ गए, जो लेफ्ट में वो राइट में, ठीक है। और ये दोनों डायग्राम है ना हमारे, ये दोनों डायग्राम, ये डायग्राम देखो कहां पहुंचेंगे, ये बताओ यहां पर आ गया ऐसे, ये आ गया यहां पर। अब देखो ये जो लाइन थी, ये लाइन बताओ ऐसे हो जाएगी क्या हमारे पास, ऐसे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, अब आप लोग चेक करो, चेक करोगे तो ए ऑप्शन हो गया क्या, ऐसा क्या हो गया, ए ऑप्शन। क्लियर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बता रखा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आ गया। हमें बता रखा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर, रोटेट इज नॉट अलाउड। रोटेट नहीं करना डायग्राम को, आप लोगों को चेक करना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है। ऐसा ऑप्शन बता दो जो इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है। ओके चलो देखो, देखते हैं हम लोग। आप लोग चेक करोगे ऐसा का ऐसा ऑप्शन हमारे क्वेश्चन के अंदर देखो दिख गया मुझे। तो क्या दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, देखो मैं सी ऑप्शन पूरा ही बना रहा हूं, ये लो देखो, बताओ आपको भी दिख गया होगा। अब तो दिख गया ना, तो हमारा आंसर आ गया सी ऑप्शन। ये लो भाई, पेपर कंप्लीट है आप लोगों का। अच्छा पेपर था, लेंथी पेपर था, सारे लोग पेपर को कर लेना। ओके, फिर मैं बता दूं आप लोगों का जो नया पैटर्न आया है, इसके अंदर टॉपिक आप लोगों के वही है जो आप लोग पढ़ रहे हो। नया टॉपिक कुछ नहीं है, घबराओ मत, केवल नई नई चीज आई है इसलिए थोड़ा आप लोगों को यूं लग रहा है, बाकी वही टॉपिक है। बस ये है कि जैसे क्वेश्चन अब थोड़े से आप लोग लेंथी क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग को आप लोग अब पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग अब आप लोग नॉर्मल नहीं ले सकते भाई, अब आप लोगों को भीड़ से थोड़ा दूर होना पड़ेगा सिलेक्शन लेना है तो। भीड़ किसको बोलते हैं, जो भाग जाते हैं ना मैथ और इंग्लिश पढ़ के, उसको बोलते हैं भीड़। और देखो सिलेक्शन लेने वाले कौन होते हैं, जो अब चारों सब्जेक्ट पढ़ेंगे क्लास में बैठ के, जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और 5 ही सब्जेक्ट कंप्यूटर, सब पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा सिलेक्शन नहीं होने वाला आप लोगों का, पूरी कंप्लीट आप लोगों को क्लास में बैठ के पढ़नी पड़ेगी। ओके चलो ठीक है। और 28 सितंबर से अपना नया बैच आ ही रहा है, जिसमें रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश कमलेश सर और मैथ नेहरा सर, 4 से 7 ऑफलाइन। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।